दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। जहांपना वैसे भी आज दरबार में कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो हम सोच रहे हैं चलिए कुछ तफरी करके आते हैं। हाँ, सुना है शहर में एक नई मुजरे वाली आई है। कच्चा माल। अरे बिल्कुल। चलो। और वैसे भी जहांपना दरबार में बैठ के हिलाने से क्या फायदा? क्या? किसकी इतनी मजाल की दरबार में बैठकर हिलाए? अरे आप हिला रहे हैं। क्या? नीचे देखिए, नीचे। हरबड़ सिंह का टांगा भी इतना नहीं हिलता जितना आप अपना बैठ के टांगे हिलाते रहते हैं यहाँ। अच्छा। अरे आप यहाँ बैठ के हिलाना छोड़िए, चलिए मेरे साथ जन्नत दिखाता हूँ। चलो 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 छुट्टी हो गई, चलो चलो घर जाके खाना खाओ, चलो तकलिया हो लिया, चलो निकलो, अरे निकलो। जहांपना रहम करी जहांपना, रहम करी जहांपना। चुप। जहांपना जी की जय हो। हाँ भाई। लठ पड़ी तो फट पड़ी। रहम जहांपना, हम पे रहम करती। हाँ, पर आप लोग हैं कौन? हम ईरान से आई जहांपना। लगता है ये हमारे होने वाले ससुराल से आए। नूर जी, आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं? जहांपना, हमारे देश में जंग होती, कत्लेआम होती, पूरा देश में हाहाकार होती। हम इधर भाग के आई जहांपना, हमें पनाह देती जहांपना। भला आदमी, पनाह तुम्हें दे देंगे तो जहांपना का छोटा नहीं हो जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो? जहांपना में से पनाह इनको दे दिया तो जहां बचेगा, नाम तो आपका छोटा हो जाएगा। जहांपना ये पगलेट, अरे वो शरण मांग रहा है और ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं, ये मना नहीं करेंगे। क्यों जहांपना? अरे जहांपना इनकी छोटो मारी सुनो, इन्हें पनाह दे दी ना तो इनके जैसे लाखों आ जाएंगे। लठ पड़ी तो फट पड़ी, पहले ही हजारों घुसपैठी हो रहे ईरान के यहाँ। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोग हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार में हैं, जलालुद्दीन अकबर। ये आप लोग को यहाँ पनाह जरूर देंगे और फिर तो आप नूर जी। अरे जहांपना, कितनों को दोगे आप पनाह? झल्लो, इन शरणार्थियों को अपने मुल्क में काम करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए ये मुंह उठाकर दूसरे मुल्कों में चले आते हैं। अब हमारा मुल्क तो कोई धर्मशाला नहीं है ना। और नहीं तो क्या, हजारों लोगों को हम पनाह कैसे दे? इससे मुल्क की तरक्की पर बुरा असर पड़ेगा। वो तो है। अरे नूर जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो तुम चले जाओ ईरान, वहाँ के लोगों को इंसानियत सिखाओ। बातें इतनी प्यारी बात से करती है ना, जी करता है। वैसे जाने से पहले हम यहाँ के लोगों को सिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ के लोगों को इंसानियत। चुप खबीस। जल्लू, हो गया फैसला, इन लोगों को किसी भी तरह की मदद ना की जाए और जल्द से जल्द इन सबको इनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। अब वापस जाएगी तो मर जाएगी। हमें कुछ नहीं सुनना, फैसला हो चुका है। मुगलों की जबान से निकले हुए अल्फाज बदले नहीं जा सकते। कोतवाल, बाहर निकाल दो इन्हें। जी। रहम करी जहांपना, रहम करी, खुदा का खौफ करो, हमें बचा लो जहांपना, खुदा का खौफ करो जहांपना। चलो नूर बेटा, खाने का वक्त हो गया। चलिए फूफी जान। अरे रुको, हम भी आते हैं, हमें भूख लग रही है। किस बात का गुरूर है इन्हें? जहांपना अकबर, हाय हाय, इंसानियत की कदर करो। बीरबल, यहाँ हमारी हालत खराब हो रही है और तुम हंस रहे हो। अरे जहांपना, आप पे नहीं हंस रहे हैं। फिर? अरे हम तो उन पे हंस रहे हैं जो बाहर नारे लगा रहे हैं। अरे उन बेचारों को पता ही नहीं है, वो पत्थर पे सिर पीट रहे हैं, यहाँ से कुछ होना धोना तो है नहीं। वैसे वो तो है, लेकिन ये हमारे खिलाफ करवा कौन रहा है? इन ईरानियों को यहाँ अपना कौन मिल गया? भाईजान, भाईजान, ये सब वो दानव अधिकार, हाँ? मेरा मतलब मानव अधिकार वाले गन्ना पधारे करवा रहे हैं। गन्ना पधारे? अरे बहुत खतरनाक इंसान है वो।
हजारों हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए, हजारों। अच्छा, पता है पिछली बार उन्होंने राजा मोहन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ, गद्दी से हाथ धोना पड़ा था उनको। हम अपनी गद्दी से हाथ नहीं धोएंगे। आपके बैठने से कुछ नहीं होगा, बहुत खतरनाक इंसान है वो। राजाओं के नीचे हाथ डाल के गद्दियां हिला देता है वो। क्या? हाँ, अरे कोई कुछ नहीं हिला सकता। हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। सब बैठ गया तो हम भी बैठ गया। बीरबल, हाँ, हमें याद आ गया। क्या? अरे मुगलों की जबान कभी नहीं बदलनी चाहिए, फिर चाहे हुलिया जरूर बदल जाए। हुलिया हमारा नहीं, उनका बदलेगा जो हमारे साथ पंगा लेते हैं। गन्ना पधारे का भी वही हश्र होगा, हम उसे कैद खाने में डाल देंगे। ना रहेगा गन्ना और ना आएंगी चींटियां। जहां पना आप लोग ठीक नहीं कर रहे। अगर बाहर आवाम को पता चल गया कि आपने गन्ना पधारे को कैद खाने में डाल दिया है, भड़क जाएंगे वो। अभी तो सिर्फ नारे लगा रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या क्या लगाएंगे। क्या? हाँ, और वैसे भी किसी की बद्दुआ लेकर क्या फायदा। आप सोचिए, आप सबकी गद्दियां छिन जाएंगी, राजपाट छिन जाएगा, खेतों में जाना पड़ेगा, गन्ने के खेतों में। बीरबल, क्यों डरा रहे हो? क्यों डरा रहे हो? बस ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम मुगल अपनी जबान तो नहीं बदल सकते, है ना भाईजान? बिल्कुल ठीक कहा जल्लू। ठीक कहा, देखा देखा, ठीक कहा हमने। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत कमाल के जा रहे हैं। बस उसी जबान का इस्तेमाल करिए। हाँ? अरे उसको बुलाइए, मतलब वार्तालाप करिए, बातचीत करिए, कुछ करिए। ये ठीक है, गन्ना पधारे को हमारे सामने पेश किया जाए। हाँ तो बताइए। एक बार में फैसला क्यों नहीं कर लेते हो? जब देखो तब छोटी छोटी सी बातों में दरबार सजा करके बैठ जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आगे से बता दे रहे हैं हम। हाँ, आगे से ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, कोई बात नहीं। तेरी खड़े रहो चुपचाप। कठोर। और हाँ तो गन्ना पधारे जी, बताइए आपकी समस्या क्या है? अरे हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो आप लोगों को चेताने आए हैं कि उन शरणार्थियों के दर्द को समझो, वरना हम आपको दर्द कर देंगे। और इतना दर्द देंगे, इतना दर्द देंगे कि दर्द भी परेशान हो जाएगा कि निकलूं तो निकलूं कहां से। हाय अल्लाह, कैसे करोगे दर्द? इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा लगा के दिन में तारे गिनने को मजबूर कर देंगे आप सबको। जहां बना आपको उनको शरण देनी ही होगी, वरना हम आमरण अनशन करेंगे। उन शरणार्थियों को हम क्यों शरण दें? क्योंकि उनके मुल्क में माहौल ठीक नहीं है, लोग बेघर हो रहे हैं, न जाने कितनी जाने जा रही हैं। अरे अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और ये नूर, ये भी तो ईरानी है, इसको भी तो आप लोगों ने शरण दी है, तो फिर इसको भी वापस भेजिए। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हैं? ये महामंगा जी नूर को हमारे साथ बाग तक नहीं भेजती, ईरान क्या भेजेंगी? हाँ? चुप बदतमीज। देखिए गन्ना पधारे जी, नूर हमारी रिश्तेदार है और फिर वहाँ के हालात ठीक नहीं है, हम इसे वहाँ कैसे भेजें? अगर ऐसी बात है तो वो शरणार्थी मेरे रिश्तेदार हैं, इंसानियत के नाते से। जहां पनाह, या तो उन सबको पनाह देनी होगी या फिर ये नूर भी वापस जाएगी, वरना इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वो भी महल के अंदर घुसकर। गन्ना पधारे जी, आप हमें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दें। जहां पर 2 दिन में हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। 2 दिन। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बीरबल जी, अब हम क्या करें? क्या करेंगे आप? बताइए। फैसला मान लीजिए। फैसला वापस लेना हमारी शान के खिलाफ है, ये हमारी जबान का सवाल है। माते, ये जो बड़े बड़े सवाल है ना, ये आपकी छोटी सी जुबान के कारण होते हैं जो काबू में नहीं रहती। हम एक चीज बताएं, उसे ऐसे होठों के बीच में दबा के रखिए। बदतमीज, हम अपना सर नहीं झुकने देंगे।
हाँ, अम्मी जान अपना सर मुंडवा सकती हैं, सर झुका नहीं सकती। भाईजान, अगर आपने अपना सर नहीं मुंडवाया कैसी लगेंगी? कैसी लगेंगी? बिना सींग की गाय लगेंगी। चुप। मेरा मतलब है अगर आपने अपना सर नहीं झुकाया तो हमारा सर कट जाएगा। आपको सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है फूफी जान। हाँ भाई। जहाँ पना के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो जब कहेंगे हम लेट जाएंगे। अगर आप उनके लिए लेटेंगी तो हम क्या करेंगे? एक कमर हट पीछे। नूर बेटा, लेट नहीं जाएंगे, लौट जाएंगे। वही तो हम कह रहे थे। इस मुसीबत से जहाँ पना को निकालने के लिए हम ईरान वापस जा रहे हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम भी देखते हैं आप ईरान वापस कैसे जाती हैं। और ये क्या जहाँ पर होना ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल हो नहीं सकता ये। मतलब यहाँ से ऐसे कैसे हो रहा है? अंदर ग्रुप कुछ भी अंदर ऐसा करते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। अरे ये क्या हो रहा है ये? नूर, नूर, अरे फूल लाए थे। ठीक, आज हम तुम्हें अपने दिल की सारी बात बताएंगे नूर। चाहे खुश हो जाए, आज हमने मदिरा पी है। नूर, जब से हमने तुम्हें देखा है ना, गिली 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 हमारा दिल तुम्हारे लिए बेकरार रहने लगा है। गिली गिली गिली। नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब हम बोलेंगे। तुम रोज रात में हमारे सपनों में आती हो और फिर सारी बत्तियां बुझा देती हो। फिर तुम अपने इन मोटी मोटी दारू पी के सब कुछ मोटा मोटा क्यों लगता है? मजा आएगा। तुम अपने इन मोटी मोटी उंगलियों को हमारे बालों में जब सहराती हो तो मजा। अरे ओए, अरे धक्का क्यों मार रही हो? हम तो प्यार से बोल रहे थे। अरे मिल गया, फूल मिल गया। आज हम तुम्हें अपने दिल की बात बोल के नहीं, चिपक के बताएंगे। ये रो फूल रखो। हाँ, मजा आ गया। अरे रुक रुक। अरे अरे मार क्यों रही हो हमें नूर? अरे हमने किया क्या? अरे पुजारी, अरे कौन? हवस के हमने भेड़िए, क्या किया? कमीने। अरे हम तो प्यार कर रहे थे। अरे दफा हो जाओ। ये सही है, ये सही है। वापस मोटी। अरे रुको यार, पागल कर दिया हम लोग। ये नूर है तो फिर ये माते आप। इधर आओ तुम। आप हमारे कमरे में क्या कर रही है रात में? इन्हें हमने बुलाया था क्योंकि हमें पता था कि आप हमें बजाने जरूर आओ। इसे कैसे पता? अरे माथे पर। नूर बेटा, बजाने नहीं, जगाने जरूर आओगे। वही तो हम कह रहे थे। दफा हो जाए यहाँ से, कमबख्त। आ गए सब। अरे हमें तो दरबार में ही तुम्हारी आंखों में देखकर पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में जरूर कुछ चल रहा है। अरे हमें तो दिखाई दे रहा है इसकी आंखों में हवस। हाँ। ये हवस का भेड़िया। निकल यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग गलत समझ रहे हैं यार। अरे आपने तो फरमान दे दिया मुंह खोल के कि जान जाए पर जवान ना जाए। जवान जैसी जवान नहीं। हमें भी तुम जैसे कमबख्त से कोई बात नहीं करनी। निकल जाओ बाहर यहाँ से। हमारे कमरे में रहती है। नूर, हमसे शादी कर लो। देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम अगर हमसे शादी कर लोगी ना, फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आओ, चल। इससे अच्छा हम ईरान चले ना जाए। अरे कमबख्त, हमें निकाल दिया यहाँ से। निकलो निकलो कमबख्त, बदतमीज। तुमने सही कहा था बीरबल। वो गन्ना पधारे है ना, उसने संदेशा भिजवाया है कि अगर नूर यहाँ से नहीं गई या फिर शरणार्थियों को हमने यहाँ पर नहीं रखा तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इससे भी बड़ा मोर्चा निकलेगा हमारे खिलाफ।
हम क्या करें बीरबल? अब क्या करें बताओ ना, वो ऐसा होने दे। अबे जो हो रहा है उसे होने दो झल्लू। अबे हम नशे में हैं, हमें परेशान मत करो बे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अकेले अकेले पी ली बीरबल, हमें बताया भी नहीं। क्या बताते तुम्हें, क्या बताते कि हमारी नूर हमें छोड़ के जा रही है, उस गम में हमने पिए, ये बताते? अबे नूर को लेके हमने ऐसे ऐसे सपने देखे थे बे, क्या बताते तुम्हें? छोड़ो। अब इसका थोड़ा बहुत अंदाजा है हमें। वो क्या है ना, नूर को लेके हमने भी बहुत सपने देखे हैं, और सपनों में हमने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या किया है बे? क्या किया तूने? लगाओ सपनों को अपने। हटाए? क्यों हटाए? नूर के लिए हमारे दिल में भी कुछ है, कुछ भारी है। गांव बसा नहीं और ये लुटेरे चारों तरफ। अबे तेरे दिल में क्या है? एक बार बता क्यों नहीं? कभी हाँ कभी ना। वो सब छोड़ो उसे। फिलहाल हम इसलिए परेशान हैं कि दाईजा ने जो फरमान दिया है उसका क्या होगा, क्या करेंगे हम? इसका जवाब कहां से लाएंगे? आपके साथ बिताया हर एक पल हमें हमेशा याद आएंगे। इतने कम समय में आप हमें ऐसे लगने लगे जैसे आप कोई अपने हैं। वो तो है। कोई रिश्ता है हमारा। अबे ओए, हमें भी आप अपने जैसे लगने लगे थे। हमने तो आपके साथ रिश्ता भी बनाया था, प्यार का। अबे ओए, नूर जी हमसे कह रही हैं, हमसे। हम चलते हैं जहां पना। बस फूफी जान, हमसे मिलती रहे। जहाँ पना की जय हो, जहाँ पना की जय हो, जहाँ पना की जय हो। जहाँपना, आपके लिए एक फरमान लाया हूँ और एक तोहफा भी। तोहफा है? तोहफा ये रखिए आप। फरमान पढ़ के सुनाते हैं। शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, सलाम। हम चाहते हैं कि आप सारे ईरान के शरणार्थियों को हमारे मुल्क भेज दें। हमें रेशम के कपड़े बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत है। इनको शरण मिल जाएगी और हमें मजदूर। शहंशाह पर्शिया। अरे तो जल्दी भेजो ना उन शरणार्थियों को, जितनी जल्दी ये मुसीबत जाएगी ना उतना अच्छा है। कैसा बेवकूफ बादशाह है, अरे शरणार्थियों को खुद अपने यहाँ बुला रहा है, मुसीबत को बुला रहा है। बेवकूफ नहीं है वो, समझदार है। कैसे? अरे यार सब बताना पड़। अरे वो बादशाह इन शरणार्थियों को अपने यहाँ रोजगार दे रहा है, रेशम के कारखानों में, और इससे वो करोड़ों मुहर कमाएगा। इतना बड़ा व्यापार हो जाएगा उसका। लोग कहेंगे देखो क्या शहंशाह है कि उसने पीड़ितों को शरण दी। खैर हमें क्या, छोड़ो उसे, ये ले जाओ, नहीं चाहिए हमें, जाओ जाओ। अरे रुको रुको रुको, वापिस आओ वापिस आओ। सारे शरणार्थी यही रहेंगे। हम भी तो उन्हें अपने कारखानों में रेशम के कपड़े बनाने का काम दे सकते हैं, भवनों का निर्माण कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, महल बना सकते हैं। हमारे राज्य में भी तो विकास होगा, तरक्की होगी, व्यापार बढ़ेगा। हाँ 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 भाई हाँ। हाँ तो ठीक है, आज से ये सारे शरणार्थी हमारी शरण में रहेंगे, ये हमारा फरमान है। अरे अरे चुप करो, जब देखो तालियां, चुप करो। माते, आपकी जबान का सवाल था, उसका क्या? अब वो तो हमारी पहली जबान थी, उसे छोड़ दो। दूसरी जबान को पकड़ लो।
हाँ पकड़ ली। पकड़ने से याद आया, इधर आओ नूर, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हमने कहा था ना। अरे छोड़ उसे, जब देखो उसे पकड़ता रहता है। नूर बेटा तुम हमारे साथ अंदर चलो, आज का दरबार खत्म हुआ। तकलिया आओ। तकलिया चलो। हाँ कुछ समझ में आया? हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं। हम समझाते हैं। हाँ। ये जो दूध था ना, हाँ। जो फरमान लाया था, तोहफा लाया था, हाँ। ये आपके खानसामा के चाचा का बेटा है। खानसामे के चाचा का बेटा? हाँ नाटक में काम करता है, रामलीला में। मतलब? अरे मतलब ये कि वो सारी चीजें हमारी तरफ से थी, आपकी महामंगा की जबान के सवाल का जवाब देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। अच्छा अब समझे। वैसे आप खुश तो है ना? अब तो नूर जी भी यहीं रहेंगी। ज्यादा खुश मत होइए, हम भी यहीं हैं।